होली का त्योहार आने वाला था। टुनटुनी अपने घर में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी बेटी पिंकी ने कहा, माँ, इस बार हम होली कैसे मनाएंगे? मेरे सारे दोस्तों ने होली के लिए नए कपड़े, गुलाल और पिचकारी खरीद लिए हैं। आप मेरे लिए कब लाओगी ये सारी चीजें? साथ में मेरा एग्जाम भी चल रहा है, उसकी टेंशन अलग से है। मैं क्या करूं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। टुनटुनी कहती है, बेटा पिंकी, तुम तो जानती हो ना, मेरी कपड़ों की दुकान कुछ दिनों से ज्यादा चल नहीं रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, जैसे भक्त प्रहलाद के साथ हुआ था। पिंकी कहती है, भक्त प्रहलाद? ये कौन थे मम्मा? और भगवान ने इनकी मदद कैसे की थी? बताओ ना मम्मा प्लीज। टुनटुनी कहती है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, तुम ये खाती रहो और साथ में ही मैं तुम्हें भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं खा रही हूँ, आप जल्दी से भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाइए। टुनटुनी कहती है, अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वो हर समय भगवान विष्णु का नाम जप किया करते थे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु बुरी बात ये थी कि वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के बहुत बड़े शत्रु थे और वह अपने राज्य में किसी को भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने देते थे। ऐसे में जब उसका पुत्र ही भगवान विष्णु का भक्त हो गया तो वह भक्त प्रहलाद पर ही तरह तरह की यातनाएं करने लगा, जिससे कि प्रहलाद डर कर भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे। परंतु हुआ इसका उल्टा। भक्त प्रहलाद की भक्ति दिन व दिन और भी बढ़ती चली जा रही थी और वह अपने पिता को भी समझाता था कि बुरे कर्म त्याग कर यदि आप भगवान विष्णु की शरण में आ जाएंगे तो भगवान विष्णु आपको क्षमा कर देंगे। इस पर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन प्रहलाद को मारने का विचार बना लिया। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे कि अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठ जाना और जब प्रहलाद जलकर मर जाएगा तब तुम वापस चली आना। और होलिका ने ऐसा ही किया, मगर होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि अब मैं स्वयं ही अपने शत्रु भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद का वध करूंगा। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, नाथ, प्रतीत होता है कि अब आपका नरसिंह अवतार लेने का समय आ गया है। भगवान कहते हैं, हाँ देवी, बिना तनिक भी देरी किए मुझे अपने भक्त को बचाने जाना ही होगा। और इस तरह से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और उसी उपलक्ष्य में हम एक दिन पहले रात को होलिका दहन करते हैं, जिसका अर्थ है बुराई पर अच्छाई की विजय। और दूसरे दिन रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। पिंकी कहती है, अरे मम्मी, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना काम लगन के साथ करते रहना चाहिए। टुनटुनी कहती है, हाँ पिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, हम होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और हाँ, तुम अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करती रहो। उसके बाद जब टुनटुनी अपनी दुकान पर गई तो एक दो ग्राहक ही आए और ज़्यादा कुछ बिक्री भी नहीं हुई। तब टुनटुनी के दिमाग में आइडिया आया कि अपनी एक परिचय की दुकान से शहर जाकर कुछ गुलाल और पिचकारी भी अपनी दुकान में रख लेती हूँ, शायद कुछ कमाई हो जाए।
और शाम तक शहर जाकर टुनटुनी सारा सामान ले आई। और भगवान की कृपा से जंगल के सारे पक्षी शहर न जाकर टुनटुनी की ही दुकान से कपड़े, गुलाल और पिचकारी खरीदने लगे। और देखते ही देखते उसका सारा सामान बिक गया और टुनटुनी बहुत खुश हुई। और जंगल के सारे पक्षियों ने मिलकर होलिका दहन किया। और अगले दिन टुनटुनी ने ढेर सारे पकवान बनाए और सभी पक्षियों को होली समारोह का न्योता दिया। होली के दिन सुबह सवेरे टुनटुनी और पिंकी ने सारी तैयारियां कर दी। सभी ने एक दूसरे को प्यार से रंग गुलाल लगाया। पिंकी और टुनटुनी ने भगवान को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। इतनी अच्छी होली उन्होंने पहली बार खेली थी। सभी जंगल के पक्षी बहुत खुश थे होली खेलकर। और शाम को नहा धोकर सभी ने गुझिया, दही वड़े, बालूशाही और तरह तरह के पकवान खाए। सभी बहुत खुश थे। सभी दोस्तों को हैप्पी होली। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।